सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वासाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज बच्चे हम प्राचीन इतिहास के क्या स्रोत हैं उस सब विषयों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति को भली भांति समझने के लिए उसके ऐतिहासिक स्रोतों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश के विषय में उसकी क्या भौगोलिक स्थिति थी, क्या वहाँ की सभ्यता थी, क्या वहाँ की संस्कृति थी, क्या रहन सहन था, इन सारे चीज़ों की जानकारी के लिए हमें उसके प्राचीन इतिहास के स्रोत को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश प्राचीन इतिहास के स्रोत बहुत ही कम प्राप्त हैं। इन स्रोतों में जो जानकारी प्रदान की गई है वह बहुत ही अस्पष्ट और अधूरी है। जो हमें इतिहास प्राप्त हुआ है उसमें कोई भी चीज़ पूर्ण रूपेण से स्पष्ट प्राप्त नहीं होता है। अलग अलग इतिहासकार अपने अपने तरीके से उन सारे स्रोतों को, जो लेख अभिलेख या मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं, उसके आलोक में जो बातें कहते हैं वो भी एक तरह से अधूरी ही है। इसलिए हमें प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है और इन सब बातों के स्पष्ट नहीं होने के कारण बहुत सी बातों को हम जान नहीं पाते। इस विषय पर पूर्व में भी आप लोगों से हमने चर्चा किया है। पुनः आप लोगों को विस्तार से इसमें कुछ बातों की जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन अनेक इतिहासकारों तथा पुरातत्व वेदाताओं ने अपने अथक परिश्रम से इतिहास के अन्य स्रोतों का पता लगाया है। कुछ इतिहासकार हैं जो गहन अध्ययन कर कुछ पुरातत्व विभाग की खुदाई और खोज से कुछ नए इतिहास के बारे में पता किया है। इन स्रोतों के आधार पर हम प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकते हैं, उनके विषय में हम बातें कर सकते हैं। हमें जो प्राचीन इतिहास के स्रोत प्राप्त हुए हैं उन्हें हम 4 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं 4 विभाग? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशियों के वृत्तांत और पुरातत्व संबंधी जो स्रोत हैं, उन सारी बातों पर हम आपसे चर्चा कर सकते हैं और इन सब बातों के द्वारा प्राचीन इतिहास के विषय में हम जान सकते हैं। धार्मिक साहित्य क्या थी? भारतवर्ष शुरू से ही धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ पूजा पाठ करने की पद्धति बहुत पुरानी है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हिंदू सूर्य की, चंद्रमा की, पृथ्वी की, अग्नि की, वायु की, जल की और मूर्तियों की पूजा करते आ रहे हैं। बहुत पुराने समय से हम सभी इन सब चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। हम पीपल की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। वृक्ष पर्यावरण के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। कितने आधुनिक उस समय के लोग थे कि पीपल को इसलिए पूजते थे कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता पीपल में है और उसको धर्म से जोड़ दिया गया उस वृक्ष को, इसलिए कि लोग इसकी कटाई नहीं करें और अधिक दिनों तक ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान कर सके। भारतीयों के धर्म जीवन का एक अमूल आदर्श था। अतः यह नितांत स्वाभाविक था कि भारत में जिस साहित्य की रचना हुई उसमें धार्मिक साहित्य को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। धार्मिक साहित्य में सर्वाधिक साहित्य हिंदुओं द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ने भी लिखे,
जैनियों ने भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन ग्रंथों की रचना का मुख्य धार्मिक उद्देश्य धार्मिक ही था, किंतु इनके गहन अध्ययन से हमें तत्कालीन लोगों की सामाजिक, राजनीति और आर्थिक दशा के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इन लोगों ने जो किताबों में जो वर्णन किया उससे उस परिवेश के हमारी राजनीतिक स्थिति क्या थी, हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी, हमारी आर्थिक दशा कैसी थी, इन सारी बातों का जिक्र इन सब में किया गया है। भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता को हिंदुओं अथवा आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण देन वैदिक साहित्य ही थी। वैदिक साहित्य की रचना के काल के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक वैदिक काल का साहित्य और दूसरा उत्तर वैदिक काल का साहित्य। प्रारंभिक वैदिक काल का साहित्य क्या था? प्रारंभिक वैदिक काल के 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यन, उपनिषद आदि को शामिल किया गया है। इस साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना मनुष्य के द्वारा नहीं अपितु ईश्वर के बताने पर ऋषियों द्वारा की गई थी। ऋषियों की ये प्रेरणा मिली थी और ये आदेश ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया था, भगवान द्वारा, कि आप इसकी रचना करें, तो ऋषियों ने इसकी रचना की। इसलिए इन साहित्य को ईश्वरीय ज्ञान का भंडार माना जाता है। जो 4 वेद थे, वेद शब्द विद्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान। अन्य शब्दों में वेदों को आर्यों के ज्ञान का भंडार कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, आप सभी जानते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। ये सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। यह वह समय था जब आर्य पंजाब में रहते थे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त से लेकर 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 मंत्र इंद्र देवता की प्रशंसा में दिए गए हैं। शेष मंत्र वरुण, अग्नि, सूर्य तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। यह सभी देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। जितने भी देवी दुर्गा हैं वो प्राकृतिक शक्तियों के एक रूप हैं, एक प्रतीक है। ऋग्वेद में विख्यात गायत्री मंत्र है, जिसे हिंदू आज भी प्रतिदिन पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र का प्रकोप हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। आज उस पुरातन युग से लेके आज तक हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। हर पूजे पाठ में एक गायत्री मंत्र का काफ़ी ही महत्व है। सामवेद क्या है? शाम शब्द से अभियान मधुर गीत से है। सामवेद को मधुर गीतों का एक संग्रह माना जाता है। इस वेद में केवल 75 नए मंत्र हैं और शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इन मंत्रों को यज्ञ के समय पुरोहित सुर और ताल सहित गाते हैं। इस कारण इस वेद में भारतीय संगीत कला का स्रोत कहा जाता है। वो जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं या जो भी बात मंत्रों का पाठ करते हैं वो लय में करते हैं। बच्चे आप समझें, उसको उतार चढ़ाव लय के साथ उस मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस कारण हम इस वेद को भारतीय संगीत कला का स्रोत भी कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के समय पढ़े जाने वाले मंत्र दिए गए हैं। इनमें यज्ञ करने की विधि भी बताई गई है। यजुर्वेद में कैसे यज्ञ होगा, कौन से मंत्र को पढ़ा जाएगा, इन सारी बातों की जानकारी इस वेद में दी गई है। यह वेद 2 भागों में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में विभाजित है। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का वर्णन है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ उसके अर्थ भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस वेद से हमें आर्यों और के सामाजिक जीवन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन सब चीज़ों से
हमें पुराने जो सामाजिक जीवन शैली थी उसके बारे में समझने और जानने का अवसर मिलता है। अथर्ववेद यह वेद शेष 3 वेदों से अलग है। जो पूर्व के जो 3 वेद हैं उससे अथर्ववेद एक अलग वेद है। यह वेद 3 वेदों से एकदम भिन्न है। इसमें 731 सूक्त प्रस्तुत किए गए हैं और यहाँ 20 मंडलों में विभाजित है। यह जादू टोना के मंत्रों का संग्रह है। इसमें भूतों और चुड़ैल को वश में करने की विधियाँ बताई गई है। इसमें बहुत सी बीमारियों के बचाव के लिए औषधियों का भी वर्णन है। भूत पिशाच से तो बचना ही है, उस शरीर में जो व्याधियाँ हैं उसके उपचार कैसे होंगे, इन सारी बातों का भी इसमें समावेश किया गया है। आप सबको बता दें कि ये चारों वेद आज हमारे जीवन की मुख्य धारा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदू सनातन धर्म में तो इसके काफ़ी ही महत्व हैं और आज भी हम उन वेदों के सहारे ही अपने पूजा पद्धतियों को आगे लेके चल रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेदों के बाद हुई। यह ग्रंथ वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए रचित किए गए। जो वेद में जो बातें लिखी गई थी उसको सरल और सहज तरीके से लोगों के सामने रखा जाए, इसकी रचना ब्राह्मणों द्वारा ग्रंथों की रचना की गई ताकि सामान्य जन उसका अर्थ समझ सके। ग्रंथों में विख्यात व्यक्तियों की वीरतापूर्ण कारनामों का भी वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ गद्य में लिखित है। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं। इनके अध्ययन से केवल यज्ञों की विधियों का ज्ञान ही नहीं होता, तत्कालीन इतिहास के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती है। और नायक का शाब्दिक अर्थ वन है। यह ब्राह्मण ग्रंथों का ही भाग है। यह वनों में निवास करने वाले साधुओं के लिए लिखित थे। वन में जो साधु संत पूजा तपस्या करते थे उनके बारे में ये वर्णन इसमें किया गया है। इनमें आध्यात्मिक विषयों और नैतिक मूल्यों पर भी अधिक बल दिया गया है और यज्ञ एवं कांडों के कोई स्थान नहीं दिया गया है। आपको हम बता दें कि उपनिषद क्या था। उपनिषद को यदि भारतीय दर्शन का मूल स्रोत कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है और इनकी रचना अलग अलग ऋषियों द्वारा की गई है। 108 जो है उपनिषदों की संख्या, उसमें इसकी जो रचना की गई है अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। इनमें जीवन और मृत्यु से संबंधित बहुत से भेदों का समाधान करने का प्रयत्न किया गया। इनमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि आत्मा क्या है, ये अंदर जो शरीर के अंदर एक कौन सी चीज़ है जिसे हम आत्मा कहते हैं, इसका ईश्वर से क्या संबंध है। इनमें कर्म, मोक्ष, माया और आवागमन के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की गई है। क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम रूप है, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़कर हम सदैव देखते हैं और ये एहसास करते हैं कि कोई अलौकिक ऐसी शक्ति है जो हमें संचालित कर रही है। और आज भी यह आधुनिक विज्ञान इस बात का पता नहीं लगा सका कि शरीर में जो आत्मा है वो किस रूप में है। इस पर काफ़ी शोध हो चुके, लेकिन आज तक इस पर कोई हासिल नहीं कर सका है। आगे के व्याख्यान में आपको उत्तर वैदिक काल के साहित्य के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।